आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया एंड क्या प्रोसीड्यूर हुआ, कितने बजे अपॉइंटमेंट था एंड फर्स्ट डे उनका कैसा रहा वैक्सीन लगाने के बाद। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ पूरा डिटेल्स में बता दूंगी ताकि आप लोगों को ओवरऑल व्यू पता चल जाए कि हम लोगों को कैसा इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या कैसा फेस करना पड़ता है नहीं करता पड़ता है, वो सब आज के ब्लॉग में मैं बता देती हूँ। देखता हूँ, आऊँगा पापा का होगा तो लेके जाऊँगा, नहीं तो अपने दुकान निकल जाऊँगा। ठीक है, फ़ोन करना मुझे, हो जाए तो फ़ोटो भी भेजना। हाँ रुको, मुझे तो साइड होना तो। तो यहाँ पे देख पाए कि हस्बैंड निकल चुके हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। यस, आज है 27 ऑफ मई का ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ एंड उनका 27 को शेड्यूल हुआ है वैक्सीन लगवाने का दिन एंड वो अपना नाश्ता भरपेट करके गए हैं। खाली पेट मैंने नहीं भेजा है उनको। एंड आप लोग भी जा रहे हो लगवाने तो ज़रूर से ज़रूर अच्छा से खाना वाना नाश्ता करके ही जाइएगा। देन उसके बाद बाबू को मैंने खिला दिया था हस्बैंड के साथ ही साथ एंड अब मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट जो कि है पोहे एंड चाय, जो कि ये मैंने हस्बैंड को भी दिया था। देन उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद जब हस्बैंड रिटर्न आ जाए। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो कि वो आ चुके हैं एंड आज उनका मन था बाबू को नहलाने का, तो वो नहला रहे हैं। नहला के वो अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के उसको जो तैयार करती हूँ मैं नहलाने के बाद, वो आज वो कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा तैयार कर रहे हैं बाबू को। देखिए कैसा बना है, देखा बाबू, अच्छा बनाया। वाह 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 वाह। ना अरे पाउडर लगाओ काजल है एखुनी गेंटे देवे একটু সরষের তেল মাথায় লাগে। चला আমার সময় চলে আমার পিছনে পিছনে পড় চলে আয়। तो बाबू को नहलाने के बाद जो मैं क्रीम, काजल, पाउडर, देन सरसों का तेल सर में लगाती हूँ वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि देख पा रहे हो। देन उसके बाद बाबू के हेयर्स तो बहुत छोटे छोटे हैं तो थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का सा कंघी कर रहे थे। देन उसके बाद बाबू हो जाएगा रेडी एंड चला जाएगा मम्मी के घर एंड हम लोग भी अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करते रहेंगे। देन उसके बाद अभी शाम हो चुकी है, देख पा रहे हो कि तूफान हल्का सा आया था हमारे यहाँ एंड आते से ही हमारा करंट जो है वो चला गया है। किसका टूट गया? बस यही वाला पेड़ से समझना। ओरे बाप रे, छत पे होती तो अच्छा। वहाँ तूफान आ गया ना। ওদের ওইটা ভয় লাগে, ওটা ভেঙে যদি खुले जाए ना, यदि वो वाला उनका छत वाला वो टीन अगर खुल के गिरा ना हमारे अंदर गिर जाए। हो जाएगा, मैं उन्हें तुम लोग बचाने के लिए। और तुम आधे दो भागो पानी।
अंधेरा ही अंधेरा। आज तो उस वाले फ्लैट की भी लाइट नहीं गई ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज है नेक्स्ट डे ऑफ द ब्लॉग। एंड कल को जो है मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा लाइट नहीं था। तो रात को ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे तक लाइट आई। देन उसके बाद और ब्लॉगिंग करने की हिम्मत नहीं थी। एंड क्योंकि रात के अंधेरे में क्या ब्लॉगिंग करूँ, एंड इतना रात तक हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका था, तो रात को तो कुछ शेयर करने को कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ और शेयर नहीं किया। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द ब्लॉग। एंड कल आप लोगों ने देखा था कि हस्बैंड वैक्सीन लगा के आ चुके हैं, जिसका मैंने थोड़ा सा ही शेयर किया, बिकॉज़ पूरा शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड गए थे अकेले एंड मैं नहीं गई थी वैक्सीन लगाने, बिकॉज़ मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। क्यों नहीं कराया था वो मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया एंड क्या प्रोसीड्यूर हुआ, कितने बजे अपॉइंटमेंट था, एंड फर्स्ट डे उनका कैसा रहा वैक्सीन लगाने के बाद। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ पूरा डिटेल्स में बता दूंगी, ताकि आप लोगों को ओवरऑल व्यू पता चल जाए कि हम लोगों को कैसा इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या कैसा फेस करना पड़ता है नहीं करता पड़ता है, वो सब आज के ब्लॉग में मैं बता देती हूँ। तो स्टार्टिंग करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। वैक्सीन लगाने के लिए हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं किसी और स्टेट्स के बारे में नहीं बता रही हूँ, रूल्स रेगुलेशन मुझे नहीं पता किसी और के स्टेट्स के बारे में, मैं अपने स्टेट के बारे में बता रही हूँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इंदौर में ऐसा ही चल रहा है। अबव 44 ईयर्स के जो सब होते हैं सिटीज़न, तो उनको करवानी पड़ेगी। सिंपली जाके जोन में या किसी सरकारी स्कूल में या किसी मेडिकल जगह में जाके पता करके वहीं पे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा के वहीं पे इंजेक्शन दिया जा रहा है, मतलब कोविड वैक्सीन दिया जा रहा है। बट हम लोग जो है 18 एंड बिलो 44 ईयर्स के एज वाले जो है उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले टेलीग्राम का यूज़ करना पड़ रहा है। टेलीग्राम में एक अकाउंट है जिसमें सारे जो स्लॉट्स है वो आ रहे हैं, स्लॉट्स के अकॉर्डिंग हमें बुक करना पड़ता है। एंड आरोग्य सेतु से हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो आरोग्य सेतु अगर आपके फ़ोन में अवेलेबल है तो एक आरोग्य सेतु ऐप से आप लोग 4 बेनिफिशियल को पार्टिसिपेट या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरा आरोग्य सेतु ऐप से मैंने मेरे एंड हस्बैंड का रजिस्ट्रेशन करवाया था, मतलब लॉग इन हुए थे हम लोग 2 मेंबर्स, एंड और 2 को मैं मेरे आरोग्य सेतु से रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ। तो जस्ट मैंने आज नहीं, नेक्स्ट 26 को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, एंड कल था 27, तो 27 को उन्होंने वैक्सीन लगाया। एंड स्लॉट जब तक आता है ना गाइज, बहुत ही क्विकली सारे स्लॉट्स बुक हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था हमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, क्योंकि झटाझट स्लॉट्स आ रहे थे, झटाझट सब बुकड हो जा रहा था। एंड वहाँ पे लिस्ट आ ही जा रही थी कि ऑल शेड्यूल्ड हैव बीन
बुक्ड करके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट मेरी जो सिस्टर इन लॉ ने है वो बहुत हेल्प की मुझे, एंड उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल में थी वो मेरे साथ, एंड साथ में वो स्लॉट्स के नंबर, पिन कोड एंड लोकेशन सेंड बता रही थी, एंड मैं जल्दी से अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु से रजिस्ट्रेशन करवा रही थी। ऑलमोस्ट हमें 15 to 20 मिनट्स लगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, एंड थैंक गॉड कि हमें स्लॉट मिल गई, हस्बैंड का रजिस्ट्रेशन हो गया। देन उसके बाद शेड्यूल्ड आई 9 बजे का। वहाँ 4 टाइमिंग रहती है, शायद 9 से 11 या 12 से 3 या 3 से 5, और ऐसे करके ही स्लॉट्स रहते हैं। मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे दूँगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसा रहता है नहीं रहता है। तो देन उसके बाद हम लोगों ने टाइमिंग सिलेक्ट किया वहाँ पे 9 AM to 11 AM तक का स्लॉट। आप वहाँ 4 में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हो चुका है शेड्यूल्ड हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, एंड साथ में एक PDF फाइल भी आ जाती है, आपको वो डाउनलोड करके रखना पड़ता है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी कोड रहता है। तो सिक्योरिटी कोड हमें चाहिए होता है जब भी हम लोग वैक्सीन सेंटर जाते हैं लगवाने के लिए, क्योंकि यही सिक्योरिटी कोड वो लोग मांगते हैं, 4 डिजिट का रहता है, उसे हम लोग को बोलना पड़ता है, देन हमें वैक्सीन मिलती है। वही एक प्रूफ है कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा वो लोग नहीं चेक करते हैं। एंड आप लोगों को एक आधार कार्ड या वोटर कार्ड जिसके थ्रू आप लोगों ने आरोग्य सेतु में रजिस्ट्रेशन करवाया होगा या लॉग्ड इन हुए होंगे, वो लेके जाना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी कार्ड, ताकि आप लोगों को वैक्सीन लगवाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड एक प्रूफ भी हाथ में रहे आप लोगों को। तो 26 को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 27 के लिए 9 AM to 11 AM के बीच में होगा वैक्सीनेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट डे हुआ। नेक्स्ट डे हस्बैंड को मैंने अच्छे से नाश्ता करवा के भेजा था। नाश्ते में था पोहे एंड चाय मैंने बनवाई थी, तो अच्छे से उन्होंने पेट फुल करके वो गए। देन उनको थोड़ा सा टाइम लगा जो एरिया था या लोकेशन था वो उनको सर्च करने में, क्योंकि हम लोग हर एक जगह तो जाते नहीं हैं, एंड लोकेशन हम लोगों ने मैप में डाला। देन उसके बाद उसके थ्रू वो गए वहाँ पे, एंड ऑलमोस्ट 11:03 मतलब 11:03 पे उन्होंने वैक्सीन लगाई, जो कि मैसेज आ चुका था मेरे फ़ोन में, क्योंकि मेरे फ़ोन में आरोग्य सेतु था जिसके थ्रू उन्होंने लॉग्ड इन किया था, तो इसलिए मुझे भी मैसेज आ गया था, तो मुझे पता चल गया था। एंड फिलहाल में मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि वो अकेले गए थे वैक्सीन लगवाने। तो वैक्सीन लगवाने के बाद जो है वहाँ 30 to 60 मिनट्स वहाँ बैठाते हैं ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो या ड्राउजीनेस ना हो, चक्कर ना आ रहा, उल्टी ना आ रहा, ये सब देखते हैं। तो ऑलमोस्ट वो 11:30 बजे तक वहाँ थे। देन उसके बाद वहाँ पे मतलब घर रिटर्न आ गए थे क्योंकि उनको शॉप जाना था, थोड़ा अर्जेंट काम था 1-2 घंटे के लिए, तो वो रिटर्न आ गए थे। देन एक उन्होंने पर्ची दी थी, स्लिप दी थी, जिसमें लिखा हुआ था कैंडिडेट का नाम, कौन सा वैक्सीन लगवाया है, एंड सारे बाकी के इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कोड के साथ, आधार कार्ड नंबर के साथ, ये सब कुछ था कि मतलब जो रसीद देते हैं ना कि आप लोगों ने वैक्सीन लगवा दिया है, तो वही दिया गया था। देन साइड इफ़ेक्ट इन द सेंस बता दूँ तो पहले 5-6 घंटे तो उनको कुछ भी फील नहीं हुआ था, एटलीस्ट उनको पता भी नहीं थी कि उनको वैक्सीन लगी थी, क्योंकि इतना क्विकली हो चुका था उनको वैक्सीनेशन। एंड देन उसके बाद दोपहर तक उनको थोड़ा सा हाथ पैर में दर्द होने लगा था, तो हम लोगों ने क्रोसिन खिला की या पैरासीटामोल भी खिला सकते हैं, वो खिला के मैंने उनको लंच वंच करवा के सुला दिया था। देन शाम तक उनका जो है, उनको लेफ़्ट हैंड में वैक्सीन लगी थी, जहाँ पे वैक्सीन लगी थी उस पूरा जो हैंड है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो लेकिन फीवर नहीं आया था, बस थोड़ा बहुत जो है वीकनेस फील हो रहा था। देन सेकेंड डे जो हुआ नहीं हुआ वो आप लोगों को सेकेंड डे पता चलेगी, एंड सेकेंड डे का ही ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट करने वाली हूँ थोड़ी देर से, बट कल का ब्लॉग जो है अभी तक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, उसको मैं अब एंड कर देती हूँ। आई होप कि इन डिटेल्स में आप लोगों को मैं समझा पाई होंगी। एंड द फर्स्ट डे ऑफ द वैक्सीन का जो पूरा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन से लेके साइड इफ़ेक्ट या हेल्थ इशू जो भी था वो होप मैंने आज के ब्लॉग में शेयर कर दिया होगा। होप आप लोगों को हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस आप लोगों को बता दूं, जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगवाया है प्लीज़ लगा लें। एंड बेसिकली जो बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, ग्रॉसरी लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ 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 फ्री में वैक्सीन मिल रही है तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए, वैक्सीन लगाइए। एंड इस जो सिचुएशन चल रहा है उसको
उभरने के लिए सब साथ में हाथ मिला के हम लोग एक कदम उठा ही सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।